जो नेक्स्ट क्वेश्चन में टेकअप कर रहा हूं वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल का, ऑब्टेन फोरियर सीरीज, नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज बिटवीन माइनस पाई टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज बिटवीन जीरो एंड पाई। नाउ यहाँ पर इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में जो मैंने अभी तक टेकअप किए दो क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइजेस के, उसमें डिफरेंस ये है कि ये पीस वाइज फंक्शन है। दिस इज नोन एज पीस वाइज फंक्शन, और इसको जो है हाइब्रिड फंक्शन भी बोला जाता है, पीस वाइज फंक्शन भी बोला जाता है। रीजन ये है कि ये पूरे इंटरवल में एक सा फंक्शन नहीं है, पीसेस में डिफाइंड है। जब ये इंटरवल है तो x होगा, जब ये इंटरवल है तो माइनस एक्स होगा। तो थोड़ा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। हालांकि एक चीज में अभी भी वही है जो पिछले क्वेश्चंस में दोनों में थी कि इंटरवल इसका भी माइनस पाई टू पाई है। तो अगर मेरे को l निकालना है तो वही 2l जब मैं निकालूंगा तो वो b माइनस a दैट विल बी पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 which is equal to pi, which is equal to pi plus pi actually, so it will be equal to 2 pi. Okay, so L will be still be pi only, जो अभी तक आता जा रहा है मेरा। बट ये इंटरवल जो है, ये जो कि पीस वाइज है, तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट इशू हो गया। इसको मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को, मेरा फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, दैट इज मेरा जो एफ एक्स है वो वही सेम, that is a naught by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l। l में ऑलरेडी पाई निकाल चुका हूं, इसलिए मैंने यहां रख दिया तो ये nx हो गया, और यहां भी पाई निकाला तो मोर और लेस सेम ही है, एक्सेप्ट दैट कि हर बार आपको दिखाना होगा कि l क्या निकला है। ये पाई कैंसिल हो गया हमारा और ये sin nx आ गया। फाइनली जब मैं लास्ट में आंसर निकालूंगा तो a नॉट, a n, b n, इनकी वैल्यू मुझे वापस यहीं पर ही सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब जो a नॉट निकला उसमें क्या डिफरेंस क्या आया ये देख लीजिए। फॉर्मूला सेम, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, लेकिन चूंकि ये फंक्शन मेरे को यहां क्या रखूंगा मैं एफ एक्स को, ना मैं एक्स रख सकता क्योंकि एक्स सिर्फ माइनस पाई और जीरो के बीच में, ना ही मैं माइनस एक्स रख सकता क्योंकि एक्स जीरो पाई के बीच में माइनस एक्स है, ना कि पूरे इंटरवल में। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा कि इस इंटरवल को या इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा उतने पार्ट्स में, जितनी पार्ट्स में या जितने पीसेज में ये फंक्शन गिवन है। इस क्वेश्चन में 2 में है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2 हो, माइनस पाई बाई 2 टू 0 हो, 0 टू पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 टू पाई हो। अगर 4 इंटरवल में तो हमारे इंटीग्रेशन भी 4 ही पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल यू डिसाइड अबाउट दिस फाई एक्स एफ एक्स, एफ एक्स हैज टू बी यूनिक वैल्यू। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन को मैंने ब्रेक कर लिया माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई के बीच में। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की थी, वो हम कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। सेम चीज हमने यूज कर ली ए एन में भी, ए एन ऑल्सो दिस एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बट चूंकि मेरे को एफ एक्स की वैल्यू यहां नहीं पता है यूनिकली, मेरे पास जो क्वेश्चन है वहां पर मेरे को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके दिया हुआ है, इसलिए ए एन मेरा फिर से मैंने ब्रेक किया और ये हो गया 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू 0 एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एंड 0 टू पाई माइनस एन। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन मोर लेस सेम ही है, बट लिमिट्स डिफरेंट हो गई। या दैट्स राइट। नाउ या नेक्स्ट निकाला हमने, नेक्स्ट इज बी एन, बी एन इज ऑल्सो सेम एक्सेप्ट यू हैव साइन एन एक्स दिस टाइम। नाउ इसको भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, लॉजिक इज सेम। सो एक्स साइन एक्स हो गया, माइनस एक्स साइन एन एक्स हो गया क्योंकि 0 पाई के बीच में वैल्यू माइनस एक्स थी और माइनस पाई और 0 के बीच में प्लस एक्स थी। अब हम ये वैल्यूज जो भी हमने ली हैं ए नॉट ए एन बी एन की, इसको जिससे से पहले किया था थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमें 2 बार इंटीग्रेशन को 2 लिमिट्स, डिफरेंट लिमिट लेनी पड़ेंगी। तो हमारा ए नॉट क्या था, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरा था 1 अपॉन पाई, और जो मेरा इंटीग्रेशन था वो था एक्स डी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अगर आपको याद हो तो थी माइनस पाई टू 0 था ना, माइनस पाई टू 0 एंड देन दूसरी लिमिट थी 0 टू पाई। तो ये क्या हो जाएगी, 0 टू पाई वाली लिमिट प्लस यहां पर जो वैल्यू थी मेरी वो थी माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट मेरी यहां पर थी 0 टू पाई। तभी तो मेरा माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई मिलकर के पूरा माइनस पाई टू पाई हो गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटीग्रेशन का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही आ रहा है मोर और लेस, एक्सेप्ट दैट देयर इज ए नेगेटिव साइन हियर। तो 1 अपॉन पाई हुआ, जब मैंने 0 रखा तो 0 हो गया, विद ए माइनस साइन मैंने लिया क्योंकि लोअर लिमिट ले रहा हूं, तो माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर होता है। तो ऐसा नहीं कि माइनस पाई का स्क्वायर जो है माइनस होता तो मैं इसको कैंसिल कर देता, जो नीचे वाली लिमिट के लिए माइनस है वो माइनस ही रहेगा। ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस
नो यहाँ जब मैंने पाई लिमिट रखी तो माइनस चूंकि बाहर है इसमें, पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो माइनस के साथ माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जीरो जब रखा तो जीरो हो गया, वो तो जैसे यहां रखा था 0 0, ये भी 0, ये आ गया मेरा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, और ये कैंसिल हो गया एक पाई, तो वैल्यू इज माइनस पाई। दैट इज एक वैल्यू मेरी ए नॉट की निकल गई नेगेटिव पाई। तो ये मेरी माइनस पाई हो गई, जो मेरे को अल्टीमेटली फोरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन था वहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है। इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में मेरा ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, अलग अलग उसने पार्ट में उसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए मुझे को इंटीग्रेशन भी उतने ही पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। इसके कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ जो है वो वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो माइनस पाई हमारा ए नॉट आ गया। अब ए एन की बात करते हैं। नो ए एन क्या था मेरा, ए एन था वही था तो 1/पाई, और इंटीग्रेशन में मेरा था पहला था माइनस पाई टू 0, और वैल्यू क्या थी, माइनस पाई टू 0 में था एक्स कॉस एन एक्स। एक्स कॉस एन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एक्स कॉस एन एक्स को, तो एक्स एज सच, कॉस एन एक्स को साइन एन एक्स बाई एन, साइन एन एक्स बाई एन माइनस, ठीक है, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो जाएगा इस बार, बिकॉज एक एन था ऑलरेडी साइन एन एक्स अपॉन एन में, और एक एन फिर से डिवाइड हो गया। एक तो ये हो गया मेरा। इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो हो जाएंगी माइनस पाई टू 0, ये पहले वाला था। दूसरे वाला जो पार्ट था उसमें अगर इफ यू रिकॉल इट इज 0 टू पाई, और वैल्यू क्या थी माइनस एक्स साइन एन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन एन एक्स। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, माइनस एक्स साइन एन एक्स था उसमें, ठीक है, माइनस एक्स साइन एन एक्स था। तो माइनस एक्स कॉस एन एक्स था, नॉट साइन एन एक्स, बिकॉज वो इंटीग्रेशन के बाद हुआ था। तो जब मैंने दूसरे वाले की लिमिट निकाली तो सेम केस, बट दिस टाइम इट इज माइनस एक्स, ठीक है। और कॉस एन एक्स को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो वैल्यू तो मोर और लेस में देखिए मैं वही रख रहा हूं यहाँ पर, उसमें कोई नया कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी माइनस कर रहे हैं, बस ये फर्क है कि चूंकि एक्स की माइनस एक्स है तो -1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ पहले ली थी, कोई नया कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एंड देन यहाँ जो डिफरेंस है वो है कि लिमिट मेरी 0 टू पाई है, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा ए एन आ गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि इसमें सब्स्टिट्यूट रखें 1/पाई करने के बाद। यहां भी बात वही है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दोनों में ही केस में, कि 0 पर साइन 0 0 होता है, और माइनस पाई पर साइन, ओके, माइनस पाई जब मैं एक्स को रखूंगा तो साइन माइनस एन पाई प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, बट साइन एन पाई इज अगेन 0। तो 0 और माइनस पाई पर, या 0 और पाई पर, दैट इज 0 माइनस पाई पाई पर, ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो एक तरह से हमारे लिए एडवांटेजियस ये है कि 0 पर भी और पाई पर भी और माइनस पाई पर भी सभी वैल्यू पर साइन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन 0 तो 0 है ही है, और पाई या माइनस पाई या एन पाई पर हमारी वो वैल्यू बार बार जो है वो एक्स एक्सिस पर ही आती है, यानी कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, दोनों में 0 और पाई पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ, हर जगह पर साइन की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा बॉदरेशन खत्म हो गया। ये माइनस माइनस में प्लस कर सकता हूँ, बिकॉज अब हमारी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। इस ऐसे इस माइनस माइनस को भी प्लस कर सकता हूं मैं, लेकिन एक माइनस तो फिर भी रहेगा ही। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं बस। तो अब हमने इन दोनों को छोड़ देते हैं। मैंने एग्जाम में तो आपको दिखाना होगा नेचुरली, बट फॉर द टाइम बीइंग इस क्वेश्चन को करने के लिए जब मैंने 0 रखा तो cos 0 इज 1, तो 1/n स्क्वायर आ गया ये। जब एक माइनस साइन के साथ रखा, क्योंकि लोअर लिमिट ले रहा हूं मैं अभी, तो माइनस पाई जब रखा तो कॉस माइनस एन पाई और कॉस एन पाई में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर हो गया, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसका ये 0 हो ही चुका था। पाई जब रखा मैंने यहां पर तो ये माइनस कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर फिर आ गया, और जब मैंने 0 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट ले रहा हूं तो माइनस के साथ तो एक माइनस पहले से ही था तो प्लस हो गया। cos 0 1 होता है तो 1/n स्क्वायर आ गया। दैट इज माई ए एन, करेक्ट, दैट्स माई ए एन। तो ए एन जो है वो मेरा क्या हुआ, ए एन हो गया
देखिए ये दोनों ऐड हो गए 2/n², ये दोनों ऐड हो गए -2, तो 2 मैं बाहर ही ले लेता हूँ, तो 2 बल्कि n² भी बाहर ही ले लेंगे बिकॉज n² भी कॉमन ही आ रहा है, n² पाई, और ये 2 तो बाहर ले लिया, तो 1 माइनस cos n पाई हो गया, cos n पाई। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि an जो है, ये जो cos n पाई है वो क्या होता है, cos n पाई में जब मैं n को 1 लेता हूं तो ये cos पाई मतलब -1, जब n को 2 लेता हूं तो ये +1, जब n को 3 लेता हूं तो मैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो an मेरा हो जाएगा 2/n² पाई इनटू, अब देखिए क्या है कि ये हो जाएगा 1 माइनस -1 टू द पावर n, एग्रीड, ये हो गया। अब यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बहुत, कि अगर मेरा n इवन होगा, अगर n इवन होगा 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, तो -1² -1 4 -1 6 क्या हो जाएगा, +1। हमेशा 2 पर भी, 4 पर भी, 6 पर भी, 8 पर भी +1 होगा। 1 - 1 क्या होगा, 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ n इज इवन। और जब ये n ऑड होगा, लेट्स से 3, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 का 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, इज इक्वल टू 4/n² पाई इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। ये इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हुई, जो हम दो पार्ट में हमने उसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप bn आप निकालिए, अब आप bn अब आप निकालिए बिना बुक में देखे हुए, bn आप निकालिए और मुझे बताइए इसमें bn निकालने के बाद कि क्या वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर। ये आप कहाँ निकालेंगे, मेरे को कहाँ बताएंगे, जो कमेंट्स हैं यूट्यूब के उसमें आप लिखेंगे कि हमने bn की वैल्यू निकाली है बिना बुक देखे हुए। बुक देख करके उसमें करने की फायदा नहीं, आपको खुद ही निकालना है, और जो भी bn की वैल्यू आ रही है वो मुझे बताइए क्या होगा। तब अगर आप बताएंगे तब फिर मैं उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर फाइनली आया क्या। तो a0 हम निकाल चुके हैं, an हम निकाल चुके हैं, bn आपको निकालना है। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो bn को निकालिएगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा बिना बुक को देखे हुए, सेम प्रोसेस से, और लेट अस सी, उसके बाद मैं आपको फुल आंसर इसका देता हूं। ठीक है, ये एक और कैटेगरी हमारा क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा। ओके।